लास्ट डेज में ना हमें बहुत अटेंटिव होकर मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम अपना लास्ट मंथ थोड़ा सा सीरियस मोड पे ले जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ये ऐसा पेपर है जिसमें 4 ऑप्शंस की आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करके लास्ट टाइम रिविजन्स को ढंग से ले लिया तो 4 ऑप्शंस में से चुनना आसान होता है एज कंपेयर टू एक क्वेश्चन का 5-7 नंबरों में 5-7 लाइनों में आंसर देना और एक ऑप्शन से उठा के किसी क्वेश्चन को करना। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लास्ट मंथ इज लाइक रामबाण, है ना। क्या मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे रही है? कोई बात नहीं, मैं माइक को थोड़ा ऊपर रख लूंगी। मेरे भाई मेरे बंधु, पहले तो ये बता दो, सबसे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट। देखिए मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बोलती हूँ, मुझे अच्छे से पता है इस सेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से अभी ये पूछने वाले अंडर ग्रेजुएट कब होगा। जस्ट इसके अगले मंथ मार्च और अप्रैल के मिड तक ये पेपर खत्म हो जाएगा। अप्रैल से ही आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट 1 से 2 दिन बाद होता हुआ स्टार्ट नजर आएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो ये मार्च के 15 तारीख के अप्रोक्स अपना ये वाला पेपर, आपको एग्जाम डेट्स पता तो चल गई है ना, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की बातें मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। आप एग्जाम का पैटर्न बखूबी जानते हैं, ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 की मैं बात कर रही हूँ और एग्जाम डेट जो अनाउंस हुई है उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये पेपर को कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोगों का 2026 का, ठीक है। और जैसे ही मार्च एंड होगा इसी के जस्ट अगले मंथ अप्रैल में ये लोग करा रहे होंगे आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? मोटा मोटा हमारे पास 30 ही तो दिन है, एक ही तो महीना है ना जी। हाँ जी। क्या मैं 1 महीने में आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? मेरे भाई मेरे बंधु, अगर थोड़ा बेस, आवाज बहुत कम है क्या? आवाज सच में बहुत ज्यादा कम तो नहीं है ना? मैं माइक चेंज कर लूंगी अगर ऐसा हो रहा है तो। क्या अपने को टारगेट करना है? जो बच्चे इस क्लास में पहली बार आए और जिनको नहीं पता है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, क्या मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? माइक को मैंने हाथ में पकड़ लिया, मैं माइक बदल लूंगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। हम लोगों की आगे वाले दिनों में प्लानिंग क्या रहने वाली है और आपको इन बच्चों दिनों में क्या करना चाहिए, 1 महीने में क्या वो चीज रामबाण आपके लिए सिद्ध होनी चाहिए। आपको हर दिन उस रूटीन को फॉलो करना होगा मेरे भाई, ठीक है। वही सही है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही जिक्र करना चाहूंगी बच्चे, एक फाइनल प्लान जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैं जानती हूं बहुत सारे इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है, जो मेरे से रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। उन लोगों को तो मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी बच्चे, लास्ट 30 दिन में अपने को क्या करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, स्पेशली मैथ्स के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं रीजनिंग वीजनिंग सबके लिए बोल रही हूँ। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है हर दिन। आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, ऑल्टरनेट डेज पे देना है, डेली नहीं, डेली वर्ड गलत है। अभी आप ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए 20 दिन तक। आप 20 दिन तक मॉक दीजिए, हर दिन मत दीजिए, एक एक दिन छोड़ के दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे मॉक देने का असली मतलब आपको पता होना चाहिए। मॉक किसको बोलते हैं? टेस्ट दिया बस छूट गए? नहीं बच्चे, मॉक का मतलब है आप मॉक दीजिए, उसके बाद उसको पूरा एनालाइज करिए। जब मॉक का एनालिसिस किया जाता है ना, तो एक मॉक को समझने में, करने में, उसके ना हुए क्वेश्चंस को देखने में बंदे के 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, आज जो मैं आप लोगों को प्लान बना के दे रही हूं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप लोग इस प्लान को पूरा फुल फ्लेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अपने को लास्ट 10 डेज में जब 10 दिन बच जाएंगे, मोटा मोटा मैं बोल देती हूँ, जब 5 मार्च या 4 मार्च आ जाएगी, आप फुल मॉक डेली देना शुरू कर देना। आखिरी के 10 दिन में, आखिरी के 10 दिन में आप लोगों को अपने एंड से हर दिन एक मॉक लगाना है और उस मॉक का पूरा एनालाइज भी करना है ना भाई? ठीक है जी। उस मॉक को पूरा का पूरा एनालाइज भी करना है। करोगे ना? मॉक कहां से दूं, कैसे दूं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है भाई। एनालाइज करने का क्या मतलब होता है बच्चे? मॉक दिया, मॉक में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डाउट कर गए होंगे, है ना। जो बहुत सारे जीके का पार्ट होगा, शायद आपने पढ़ा ना हो। करंट अफेयर उसमें ऐसा दिख गया हो जो आपने शायद ना सुना हो, वो भी तो रिवाइज करोगे ना। मैथ्स में ना हुए क्वेश्चंस को भी तो दोबारा करोगे ना, ठीक है। तो ये अपने को पक्की पक्की काम करना है ना। नहीं करते हो ना एनालाइज, तो मैं भगवान की कसम है एनालाइज करोगे। आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। अगर अगर सुन रहे हो तो मान भी लो, अगर मेरी सुन ही रहे हो तो मेरी मान भी लो, है ना भाई। अगर मैं आपसे बात करूं, एडवांस मैथ्स वन शॉट करना है आपने, एडवांस मैथ्स वन शॉट करना है। मैडम जी, एडवांस मैथ्स वन शॉट का क्या मतलब है? ये एडवांस मैथ्स है ना बच्चे, ये ना एक जाल बन गया है बच्चों के लिए। 4-5 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से पेपर में डाल के ना बच्चों के स्कोर को मैथ्स में कम करने की साजिश रच रहा है रेलवे वाला। सीधी बता रही हूँ, रेलवे एग्जाम के जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, वो जानते हैं बच्चा अर्थमेटिक पे बहुत मेहनत कर लेता है। 3-4 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के टेढ़े डाल दो, बच्चे को
प्रॉपर्टीज में घुसा के फंसा दो। आप सबसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, एडवांस मैथ्स का कैसे पता चलेगा कहां से किस लेवल तक उठा रहा है? अगर एनटीपीसी के 2024 में आए सारे पेपर्स से अगर आप एक बार नजर टपा ले, आप एक बार इससे नजर टपा ले, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स, अगर आपने शिफ्ट वाइज एक बार पेपर को देख लिया, आपको सब समझ में आ जाएगा कि रेलवे वाला, मतलब रेलवे के जो एग्जाम हमें कंडक्ट करवाते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको मैं स्पेशली मैथ्स के लिए बता रही हूँ, साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स का बता रही हूँ। अब जब आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे, आप लोग एनटीपीसी के 2024 के पीवाईक्यूज दोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये लोग, जैसे आप करंट अफेयर की कोई बात पढ़ रहे हो, 2024 का करंट अफेयर हालांकि आपके काम का नहीं होगा, आपको 2025, ठीक है 2024-25 का पेपर था, पेपर तो 25 में हुआ था, है ना, 2025 का पेपर है ना ये, मतलब पेपर तो 25 में हुआ था, वैकेंसी 24 की थी। अब 2025 के जो आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, उसमें ज्यादा पुराना करंट अफेयर तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट डाला हुआ होगा सारे पीवाईक्यूज के सारे करंट अफेयर आप लोग नजर से टपा ही लोगे। और अभी 2026 में जितने भी 6 महीने लास्ट है, मतलब आप क्या करो, यहाँ पे कौन सा महीना चल रहा है अभी, अपना कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी, फरवरी से पकड़ लो, फरवरी से उल्टे हो लो, जनवरी, उल्टे चलो, 6 महीने की करंट अफेयर रिवाइज कर दो, उल्टे होके चलना। ठीक है मैम, मैंने अभी बहुत सारी प्रिपरेशन नहीं की है, तो मैं अभी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकता हूँ 1 महीना, अगर आपने थोड़ा बेस तैयार कर रखा है तो कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने आपके लिए पूरा पूरा प्लान बनाया है मेरे एंड से। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए हमें भी पता है क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो बच्चों को सही सटीक आपके काम आ सकती है, तो बच्चे ये सब आपको करना ही करना है। ये आपके लिए रामबाण होगा। इससे आपको ना ये भी समझ में आ जाएगा कि जीके जीएस में कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पीवाईक्यूज में कैसे लेवल के क्वेश्चन है, कितना साइंस उठा रखी है, कितनी कंप्यूटर उठा रखी है, कितना करंट अफेयर उठा रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं किया, तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने लास्ट के 1 मंथ में इन चीजों पर सीरियस काम कर लिया, इन चीजों पे सीरियस काम कर लिया, देखिए जीके जीएस वाला जो पार्ट है ना, वो आपने जितना प्रिपेयर कर लिया, अब आप क्या करो, मॉक्स वगैरह में देखते रहो उनको दोबारा दोबारा दोबारा। ठीक है, आप मॉक्स में आपके सामने जीके जीएस आता रहेगा, जो आप क्लासेस अटेंड करते हो टीचर्स के, उसमें आपको दिखते रहेंगे जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एनालाइज करोगे, अगर आप मॉक दे रहे हो, हर दिन का मॉक दे रहे हो, तो आपको नए नए क्वेश्चन दिखते रहेंगे जो भी मॉक में डलते हैं। मॉक इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीजें नहीं की ना, कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अब मैम आप क्या करोगे, आपने हमारे लिए ऊपर तो सौंप दिया कि हमने ये करना है। ठीक है आयुष, 2024 पूरी की पूरी कर डालो, जीके जीएस पीवाईक्यूज के सारे कर दो, और जो आप किसी भी टीचर एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो उसको देखते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चे मेरी तरफ से आपके लिए क्या प्लान स्ट्रक्चर है, मैं आपके लिए क्या करने जा रही हूं, तो देखिए अभी आज ही सुबह से मैं क्लासेस ही ले रही हूं, लेकिन मेरे को पता है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एनटीपीसी में पूरा साथ दूंगी। आज ही हम लोग एक सेशन कर रहे हैं रात को 8 बजे। ठीक है, ये सेशन आप लोगों का मैं 8 बजे लेके आ रही हूँ आज के आज। ठीक है, इस सेशन में आगाज किस चीज का कर रही हूँ, डेली 30 सवाल करने का आगाज कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको सुबह 11 बजे, देखो ये तो मेरी आज रात को 8 बजे क्लास लग गई है, यूट्यूब पे फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। इसमें कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज और ट्रिक्स सब पे काम करेंगे, आज क्लास लगी हुई है ये। ठीक है, और इसके जस्ट बाद अगले आने वाले मंडे से, यानी परसों से यही पैटर्न हम फॉलो करते रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, सुबह 11 बजे। कितने बजे, सुबह 11 बजे यूट्यूब पे ये क्लास मैं फ्री चला रही हूं आप लोगों के लिए। मैंने कुछ काम आपके जिम्मे सौंप दिया, कुछ मैंने जिम्मेवारी ले ली। ठीक है अमित, कुछ तो आपकी जिम्मेवारी बन गई, जो मैंने आपसे कहा है, जो जो मैंने लिखा है आप उसको फॉलो करोगे, और कुछ मैंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली। मैंने खुद पे जिम्मेवारी क्या ली है, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां करा रही होंगी, मैं वादा करती हूं जैसा एग्जामिनर का पैटर्न होता है ना, कि वो 30 क्वेश्चन में 22-23 अर्थमेटिक डालता है, 7-8 एडवांस मैथ्स डाल रहा है, और 7-8 एडवांस मैथ्स में जो ट्रैप डाल रहा है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। हाँ जी, ये अपनी क्लास आज 8 बजे आ रही है, और ये सुबह 11 बजे रेगुलर बेसिस पे आएगी। इसका भी टारगेट 30 क्वेश्चन का होगा। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया बच्चे मेरी क्लास में आज ना 22 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। 8 क्वेश्चन पीडीएफ में, प्लीज करके आंसर दे दो, कर दोगे ना मेरे लिए। ठीक है, ये अपना सेशन रहेगा रेगुलर बेसिस पर, लक्ष्य है 30/30 का, तभी हर दिन 30 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे। अगर क्लास में मान लो 22-23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो पाए, 5 क्वेश्चन तुम अपनी पीडीएफ में से मेरे को आंसर कर देना। ठीक भाई, तो ये प्लान अपना रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्चुअली वाइज कोई चैप्टर आपको लग रहा है भाई वीक है मेरा, अभी मुझे थोड़ा सा टेस्ट सीरीज की भी टेंशन है, कहाँ से टेस्ट सीरीज दूं, कौन सी टेस्ट सीरीज को परचेज करूं, है ना, अगर ये वाली टेंशन आपके साथ चल रही है और आपको लगता है यार यहाँ पर ना पीवाईक्यूज को कहाँ ढूंढता फिरूं, है ना, कुछ बच्चे अभी सीरियस मोड पे आए नहीं थे, कुछ तो तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक भी आप पूरा का पूरा हमेशा से साथ देता आया, उसके लिए आपके पास सुपर पास लाइव एक ऑप्शन है।
ठीक है, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कैसे आप इससे जुड़ सकते हो वो भी मैं आप बताती हूँ। पहले तो ध्यान रखना ये दोनों क्लासेस का और जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान बनाया है। ठीक है, एक आपके सामने यहाँ पर प्रज्ञान बैच चल रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, है ना, प्रज्ञान बैच लाइव है। ठीक है, ये प्रज्ञान बैच के बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देती हूँ, ये बैच क्या कर रहा है। इस बैच का पूरा टारगेट यही है कि आप लोगों का एग्जाम से पहले पूरा का पूरा एनटीपीसी का सिलेबस कवर करवाना। ठीक है, इसमें क्लासेस ऑलरेडी चल भी रही है, अभी इसमें मैंने एडवांस में स्टार्ट नहीं करी, जो कि मैं आप लोगों को मोटा मोटा कमिंग वीक से स्टार्ट करने जा रही हूँ। एडवांस मैथ्स टॉपिक वाइज आपके लिए लेके आ रही हूँ इसके अंदर। ये मेरा अकेले का कोर्स नहीं है, पूरी की पूरी टीम है भाई। एक मिनट रुकिएगा, कैसे आप इससे जुड़ सकते हो, और आप चाहें तो इसका ट्रायल लेके देख सकते हो। आपको टेंशन है ना टेस्ट सीरीज कैसे लगाऊं, कहां से टेस्ट सीरीज दूं, एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज कैसे दिखेगी मेरे को, ये प्रज्ञान बैच जो मैडम बोल रही है ये कैसे मिलेगा। आप इसका 1 रुपए में ट्रायल भी ले सकते हो। कैसे जुड़ सकते हो, आपको एक्सेस किस किस चीज का मिलेगा मैं पहले वो बता देती हूँ। इसमें आप लोगों को एक्सेस मिलेगा एसएससी एग्जाम्स का, रेलवे एग्जाम्स का, यूपी बिहार बंगाल बैंकिंग टीचिंग डिफेंस और अदर सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स का। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप लोगों को पीवाईक्यूज मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे और आपको डाउट सोल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ पर आप ट्रायल मात्र 1 रुपए में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, प्रज्ञान बैच इसका नाम है, ये क्लास है मेरी बच्चे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, 1 मिनट रुक जाइए स्पर्श जी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा ही लिंक लिखा हुआ है एनटीपीसी प्रज्ञान बैच। आपको एक्सेस 3 महीने का मिलेगा। आगे आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट देना है, तब तक आप क्लासेस देखते रहेगा, फुल टेस्ट देते रहना। अब आपको ये बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है बच्चे, इसमें सिर्फ क्लासेस नहीं है, कई बच्चों को लगता है सिर्फ बैच है, पढ़ाने का बैच है। इसी में टेस्ट सीरीज भी है, इसी में पीवाईक्यूज भी है, इसी में प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, इसी में डाउट सॉल्यूशन के भी आपको सेशन मिलेंगे। जैसे ये पूरी की पूरी टीम का बैच है, अभी आपको अर्थमेटिक की क्लास सर दे रहे हैं, चल रही है अर्थमेटिक की क्लास, आप थोड़ा सा पीछे वाला कवर करेंगे, एडवांस में इसकी क्लास में स्टार्ट ही करने जा रही हूँ। तो 1 महीने के लिए अगर आपको लगता है यार इसको एक बार ट्रायल लेके देख लेता हूँ, मेरे मतलब का है क्या, स्क्रॉल करो, एक बार ट्रायल ले लो। इसी में पीवाईक्यूज है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। आपको लगता है यार मैं जल्दी जल्दी ट्रायल लेके एक बार देख लेता हूँ एनटीपीसी प्रज्ञान बैच में चल क्या रहा है, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ा दिया गया है, तो आप 1 रुपए का ट्रायल स्टार्ट कर लो। यहाँ पे आप क्या करो, 1 रुपए के ट्रायल के टाइम पे भी कूपन कोड यूज कर लो गोप्पी का और अप्लाई कर दो। ठीक है, 1 रुपए का ट्रायल के साथ स्टार्ट कर लो और उसके बाद आप लोग कोर्स के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं यार ट्रायल नहीं लेना मेरे को, तो सीधा सीधा जुड़ना है, या फिर 2 दिन बाद ना ये ऑटो पे जाता है 3 महीने के, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो तो 3 महीने के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब ग्रेजुएट के साथ अंडर ग्रेजुएट भी कवर हो जाएगा। एक चीज और, इसी बैच के अंदर 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, 10 सेकेंड, इसी बैच के अंदर हम लोग एक चीज और कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक इसी बैच के अंदर, प्रज्ञान बैच के अंदर, पेड कोर्स के अंदर आपके लिए एक चीज और ला रहे हैं हम लोग, दैट इज पावर बूस्टर मॉक्स। इसमें क्या होगा, हर टीचर अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मॉक टेस्ट की तरह लेके आएगा। जैसे मैं आपको परसेंटेज के टॉप 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, ये एप्लीकेशन पे चलेगा और ये प्रज्ञान बैच के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं, स्पर्श जी आप इस चीज को कितनी बार लिखोगे भाई, एक बार लिख दोगे तो भी तो नजर आ रही है, औरों के मैसेज देखने दो भाई, धक्के के ब्लॉक हो जाओगे, क्या फायदा भाई है। आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, आपको मैं जवाब अलग से भी दे दूंगी। ठीक है, अभी मैं कुछ अपनी बात करूं, ऐसे करोगे तो कोई चीज ठीक हो ही नहीं सकती। चीज ठीक कराने के लिए एक बार कमेंट कर दो तो भी दिख जाता है, टीचर अंधा थोड़ी ना यार यहाँ पे खड़ा हुआ। ठीक है, अगर आप यही लिखते रहोगे तो और कुछ नहीं होने वाला है भाई। इसको मैं एक बार थोड़ा सा साइड करवा दूं, पहले इसने तंग ही करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिएगा सब लोग, बाकी ये सब चलता रहता है भाई। पावर बूस्टर मॉक भी आ रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी प्रज्ञान बैच में हैं आप लोगों के लिए भी बूस्टर मॉक खुल जाएंगे, आप प्लीज इसको एनरोल कर लेना। ठीक है, ये अगले हफ्ते ऐड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज ऐड हो गई। ठीक है, पूरा का पूरा लाइव कोर्स हो गया, एक बार लिख दो मालिक, एक बार में भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, पावर बूस्टर का नया मॉक ये बैच आ रहा है, प्रज्ञान वाले में ही आपको मिल जाएगा, और 375 से ज्यादा और कोर्सेज का भी एक्सेस आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, कैसे जुड़ना मैं फिर से बता देती हूँ आप सब लोगों को बच्चे। मैं 3 महीने ही बोल रही हूँ, मैं ज्यादा बोल ही नहीं रही, लेकिन आपको पता है अगर आपको लॉन्ग टर्म जुड़ना है, आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 भी तो देना होगा, उसका भी तो हम क्लासेस लाएंगे आपके लिए। तो आपके पास 12 मंथ्स भी है, पर मैं अभी कहती हूँ अभी 3 महीने के लिए आप जुड़िए। पहले एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट दोनों कवर कर लीजिए। है प्रज्ञान बैच में एडवांस मैथ्स अगले वीक स्टार्ट कर दूंगी।
जिनके पास बैच है ऑलरेडी उनको मैं ये चीज़ नहीं बोल रही वो दोबारा क्यों एनरोल करेंगे, जिनके पास नहीं है और उनको चैप्टर वाइज बढ़िया बढ़िया कंटेंट चाहिए, टेस्ट सीरीज की टेंशन खत्म करनी है, लाइव क्लासेस की टेंशन खत्म करनी है, 1 महीने में पूरा रिवीजन मारना है, आप बैच में रिवाइज कर लीजिए, यूट्यूब के सेशन फ्री ही हैं। तो अभी मैं आपसे जस्ट मिलूंगी बच्चे, 1 रुपए में ट्रायल स्टार्ट कर लेना, कूपन कोड याद से यूज कर लेना, अभी 1 रुपए में ट्रायल ले लो, आप लोग देख लो 1 महीने के अंदर बढ़िया कंटेंट के साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 1 रुपए का ट्रायल लेके एक बार एप्लीकेशन चेक करके देख लो,